दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ड्रीम जॉब में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बम्पर वैकेंसी देखने को मिलती है हर सब्जेक्ट की, हर फील्ड की, टीचिंग, नॉन टीचिंग। ठीक है, तो आज जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है एंड फर्स्ट ग्रेड की यानी PGT के लिए जो वैकेंसी आई है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। एंड ये जो वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये परमानेंट बेसिस पर है। एंड ये देखिए, अभी हरियाणा में नोटिफिकेशन आया था, देन राजस्थान का, एंड अब यूपी से आ गया है। तो इसका बहुत टाइम से जो था बच्चों को इंतज़ार था। सो यूपी से यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म्स का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है 4 सितंबर से एंड लास्ट डेट रहने वाली है 6 अक्टूबर को। पूरा 1 मंथ आपको मिला हुआ है। एंड करेक्शन पोर्टल के लिए जो है फ़ी दोबारा से फ़ी पेमेंट करने के लिए 13 अक्टूबर जो है लास्ट डेट रहने वाली है। दूसरा एक इसमें हम चीज़ देखते हैं कि जो इसकी फ़ीस है वो फ़ीस बहुत ही मिनिमम अमाउंट में पे करनी है आपको। जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी के लिए 125 रुपये है, SC ST के लिए 65 रुपीज़ हैं, PWD के लिए 25 रुपये है, एक्स सर्विस मैन के लिए 65 रुपये। तो यानी फ़ीस बहुत ही कम आपको देनी पड़ रही है, पे करनी पड़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूपी के अंदर ना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा एंड उसका जो एक्टिवेशन होगा वो 72 आवर्स इन्होंने बताया, तो यानी 3 दिन लगेंगे। तो आप डिले मत कीजिएगा कि जब लास्ट डेट आएगी तभी हम भरेंगे फॉर्म को। आप पहले से ही जो है अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दीजिएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मास्टर्स डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, प्लस में आपका नेट होना चाहिए। नेट नहीं है तो PhD होनी चाहिए। अगर PhD भी नहीं है, नेट भी नहीं है, तो आपका स्लेट या सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी नेट हो तो बहुत अच्छा है। देन उसके बाद अगर हम इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 3 स्टेजेस के अंदर इसका सिलेक्शन होता है। फर्स्ट वन जो है इसका प्री एग्ज़ामिनेशन होता है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन, एंड वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। ठीक है, एंड सेकंड होता है आपका मेंस, एंड थर्ड होता है आपका इंटरव्यू। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पर आपकी जो है उन पर आपकी मेरिट लिस्ट जो है तैयार की जाती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले। एंड जो प्री होता है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चंस आएंगे आपके। ठीक है, 30 जो है क्वेश्चंस आपके GS के आएंगे, जिसमें आपकी जनरल नॉलेज आपकी चेक की जाएगी। 90 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। ठीक है, लेकिन जो मैथ सब्जेक्ट है उसमें आपके 70 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 150 नंबर का होगा आपका प्री का एग्जामिनेशन, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, मेंस में आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, 10-10 होंगे। ठीक है, और मेन जो होगा वो आपका 200 मार्क्स का आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन होंगे 8 नंबर के एंड 125 वर्ड्स होंगे, जो कि सेक्शन A है। सेक्शन B के अंदर आपके 10 क्वेश्चन हैं, 12 मैक्सिमम मार्क्स है, 200 वर्ड्स में आपको लिखना है। ठीक है, तो जो आपका मेंस है वो 200 नंबर का है, प्री है वो आपका 150 नंबर का है, एंड आपका इंटरव्यू 25 नंबर का है। ठीक है, डिटेल्स जो है सिलेबस इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, तो आप ये डिटेल नोटिफिकेशन आप रीड कर लीजिएगा, देन अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें वैकेंसी की, तो वैकेंसी बहुत अच्छी इसमें निकली हुई है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो कॉमर्स सब्जेक्ट से है, एंड बाकी सब्जेक्ट्स के हम देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन है। एंड इसको थोड़ा स्क्रॉल कर रहे हैं। बाकी एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो जो आपकी एज लिमिट है वो 21 to 40 ईयर्स तक है। ठीक है, तो बाकी इसमें जो प्रॉब्लम है वो 3 डेज़ आपका जो है 1 टाइम OTR रिलीज़ होगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, वैकेंसी देख लेते हैं। बॉटनी की 79 है, केमिस्ट्री की 87 है, कॉमर्स में मैंने बताया सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 157। ड्राइंग एंड पेंटिंग में 5 आई थिंक एंड या 8 है, ये थोड़ा सा क्लियरली विजिबल नहीं है, बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको हर बार की तरह लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वहाँ से आप जो है डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमिक्स के 61 है, एजुकेशन में 14 है, इंग्लिश में 92 है, ज्योग्राफी में 45 है, हिंदी में 87 है, हिस्ट्री में 58 है, होम साइंस में 28 है, मैथमेटिक्स में 79 है, डिफेंस स्टडीज़ में 2 हैं, फिलोसफी में 14 है, फिजिकल एजुकेशन में 59 है, फिजिक्स में आई थिंक 60 हैं, पॉलिटिकल साइंस में 57 है, साइकोलॉजी के अंदर 31 है, म्यूज़िक ज्ञान वोकल 6 वैकेंसी हैं, म्यूज़िक वादन सितार 4 है, तबला 4 है,
संस्कृत में 58 है, सोशियोलॉजी में 78 है, उर्दू में 3 है, जूलॉजी में 79 है। ठीक है, तो बाकी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो पीजीटी के लिए है, यानी स्कूल लेक्चरर के लिए। ठीक है, ग्रेड फर्स्ट की जो है वैकेंसी आई हुई है राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी से। एंड आरपीएससी में इस बार ना बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। तो आरपीएससी ने तो मतलब राजस्थान में तो बाढ़ आ रही है, बाकी बाढ़ तो बहुत सारे एरियाज़ में आ रही है, बेसिकली पंजाब में। बट वैकेंसी की जो बाढ़ है यानी जो फ्लड आ रहा है वैकेंसी का, वो राजस्थान में है। ठीक है, अगर पे स्केल की बात करें तो 500 पोस्ट निकली हुई हैं आपकी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की। ठीक है, 4800 आपकी ग्रेड पे रहने वाली है, यानी बहुत अच्छी रहने वाली है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें एलिजिबिलिटी बहुत ही अच्छी दे रखी है कि आपके पास 4 इयर्स का जो है बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, या फिर आपके पास पीजी होना चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर या हॉर्टिकल्चर के अंदर, प्लस में आपका बीएड होना चाहिए। दूसरा, आपको राजस्थानी का जो राजस्थान का कल्चर है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और हिंदी की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आई थिंक हिंदी ही है राजस्थान में। ठीक है, तो आप देखेंगे तो वहाँ पे हिंदी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, तो जो उसका नोटिफिकेशन है वो भी हिंदी में ही निकलता है। ठीक है, लास्ट डेट की मैं बात करूँ तो 4 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट रहने वाली है 3 अक्टूबर। ठीक है, तो 3 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। आप श्योर जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट्स को जो है मैं क्लियर करूँगी। आपको एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह कितने मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, वो मैं सब बताऊँगी। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ओके, देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी एग्ज़ाम पैटर्न की ना। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न तो आपको पता ही है कि राजस्थान के 2 पेपर होंगे, एक तो राजस्थान जीके का होने वाला है। ठीक है, एंड दूसरा जो है वो आपके सब्जेक्ट से कंसर्न होने वाला है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है श्योर। अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो 1/3 आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। दोनों पेपर्स के अंदर आपका 40% मार्क्स जो है वो आपको सिक्योर करना पड़ेगा। अगर आपने 40% सेपरेटली दोनों पेपर में स्कोर नहीं किया तो देन आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा, बाकी जो SC ST हैं उनको 35 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, यानी 35%। ठीक है, एंड 40%। दूसरा, अगर मैं बात करूँ तो पेपर 1 है वो 150 मार्क्स का होगा, पेपर 2 है वो 300 नंबर का होगा। मैक्सिमम जो दोनों पेपर मिला के 450 नंबर का आपका होने वाला है। ठीक है, फ़ीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी OBC और EWS की 600 है, SC ST PWD की 400 रुपये फ़ीस है। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 साल इसमें तो मैंने आप लोगों को बता दिया है फ़ीस के बारे में। एंड बाकी एज लिमिट 21 से लेकर के 40 ईयर्स है। यहाँ पर भी राजस्थान में आपको SSO ID बना दी जाती है, RPSC में आपको जो है SSO ID बनेगी आपकी। एंड आपको क्या करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन राजस्थान के अंदर भी होता है। ठीक है, तो आप अप्लाई कीजिएगा, आपको पूरा 1 मंथ मिल रहा है। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और बाकी अगर आपका कोई भी एरर हो जाता है फॉर्म को फिल करने में, तो देन जो है आपको करेक्शन पोर्टल ओपन होगा एंड उसमें 500 रुपीज़ लगने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान से जो है फॉर्म्स को फिल कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।